हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ट्रिपल फाइव एंजल नंबर आपकी लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, बस यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है और यही उम्मीद है। तो बस ये एंजल नंबर आपके लाइफ में कुछ एक बड़ा बदलाव, मेजर चेंज लेके आए, बस यही हो जाए बस। क्योंकि कितने वक्त हो गया है कि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, बस आपको पीसफुल रेजोल्यूशन, एक शांतिपूर्वक समाधान मिल जाए, यूनिवर्स से यही रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग जैसे कि टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम और जो सोलमेट्स कनेक्शंस है उनकी एनर्जीज। आज डेट है 11/11। आज का दिन ही खास है और 11/11 एनर्जी ट्विन और सोल की कनेक्शंस की। ये जो कनेक्शंस खास करके ट्विन कनेक्शन है बहुत ही ज़्यादा रेयर, मतलब बहुत कम होते हैं और बहुत, लेकिन इतनी डिफ़िकल्टीज़ और सब कुछ है लेकिन रिश्ता उतना ही खूबसूरत। इनका सबसे बड़ा मकसद इस दुनिया में कुछ अलग करना, अलग यानी सबकी भलाई के लिए काम करना, वो एक है चीज़। तो इसके लिए आपका, जब आपको लग रहा है कि आपका कनेक्शंस क्या है, तो सबसे पहला कनेक्शंस आपका अपने साथ होना चाहिए, अपने सोल के साथ होना चाहिए कि आप अपने सोल के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे। आप ये जो देने की एनर्जी या चेजिंग एनर्जी या पीछे भागने की एनर्जीज में आप कहीं अपने साथ ही नहीं गलत कर रहे हो। आप अपने आप को हेल्थ वाइज, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर चीज़ में आपने जो अपने आप को परेशान करके रखा है, वो सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके पास एबेंडेंस या कुछ नहीं आ रहा है। ये आप पहले समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शुरू आपसे ही होता है और ख़त्म भी आप पे ही होगा हर चीज़। और ख़ास करके इन कनेक्शंस में ट्विन कनेक्शंस तो काफ़ी हायर लेवल के होते हैं, बट इवन हायर लेवल सोलमेट्स कनेक्शंस में भी ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जैसे अपनी एनर्जी चेंज करोगे, अपने वाइब्रेशन चेंज करेंगे, तो बस आपको चीज़ें ना आसपास बदली हुई नज़र आएगी। आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि जैसे जैसे आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस बढ़ती है, जैसे जैसे आप में चेंजेस आते हैं, खास करके पॉजिटिव चेंजेस, तो बस मतलब आप खुद देखिए कि जब आप कोई भी इंसान है जो मोटिवेशनल स्पीकिंग कर रहा है या कुछ भी, तो पूरा जो माहौल है वो ही चेंज होता है। और कोई चीज़ है जो निगेटिव, कोई डेथ सेरेमनी आप गए तो एक रोने की वजह से पूरा जो माहौल है वो बहुत पूरा जैसे ना डिस्टर्ब होता है और निराश होता है, सब कुछ होता है। तो वैसे ही कुछ ये एनर्जीज की भी है। तो आप अपनी वाइब्रेशंस और सब चीज़ें इंप्रूव करोगे तो सामने वाले की एनर्जी चेंज होनी ही है। अगर ये कनेक्शंस ये लेवल आपके लिए बने हैं तो वैसे ही होना है। और सबसे बड़ी चीज़ तो आपको ये समझना है कि जो आपका है वो कहीं नहीं जाने वाला। एक चीज़ है कि ये सब चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ आपको अपनी ग्रोथ, अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू, अपनी हर चीज़ में हो सकता है कि आप में से कोई हो जो मेंटल इश्यूज़ है, फिजिकल इश्यूज़ है, लाइक हेल्थ के बारे में कैसे है, और सब चीज़ में मतलब एक ख़ास कोई काम है जो लोगों को नहीं हो पा रहा है, या कुछ भी चीज़ ऐसे ख़ास कामों के लिए आप बने हो, भले छोटे लेवल पे से या बड़े लेवल पे से या किसी भी तरह से सही। तो आपको अपनी पर्पस या सोल पर्पस या सेल्फ ग्रोथ पे बहुत ध्यान देना है। बस यही खास है इन रिलेशंस के बारे में, क्योंकि आपके सवालात होते हैं कि कब आएंगे, ये सवाल ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनके आने से जाने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनका आना ना, मतलब आप मैग्नेट बन जाओगे और उनका आना आपके मतलब आपसे हर चीज़, जैसे ना सिर्फ आपके पर्सन ही नहीं, आपके पास जो खुशहाली, पैसा, समृद्धि, हर चीज़ ना जो आके आपके पास मतलब चिपक जाएगी, ये सब चीज़ें एज अ मैग्नेटिक लेवल पे, तो वो सब आपके ऊपर है। क्योंकि आप मुझे जिस तरह से मैंने आपकी डेस्टिनी रीडिंग की थी, जिस तरह से मैंने आपकी हमेशा रीडिंग की है ना, तो मुझे जो एनर्जीज़ को मैं पिकअप कर पा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा खास। और उनका मकसद इतना छोटा लेवल पे नहीं है कि बस ब्लॉक कर दिया तो रो जाए, और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि रोना गलत बात है या होना, बस एक फेज़ है, उसको आप ख़त्म कीजिए, तब जाके चीज़ें इम्प्रूव होना अपने आप स्टार्ट होगा। आप बिलीव नहीं करोगे,
आपके जो हैबिट्स भी है, जैसे कि सोल कनेक्शंस में ज़्यादा जो डील करते हैं वो दुनिया के बारे में सोचते हैं, एक अलग लेवल पे सोचते हैं। जैसे कि इमोशंस का अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आप इमोशन से आप डिस्टर्ब होते हो, तो आपको पहले तो आप कहाँ पे पानी का क्या आपके ज़िंदगी में रोल है वो ज़रा चेक कीजिए। कहीं आप पानी वेस्ट नहीं कर रहे हो, ये बात पे आप ज़रूर ध्यान दें। या तो आप पानी कम पीते हैं या तो पानी वेस्ट करते हैं। ये चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि पानी का बहुत रोल है इमोशंस और पैसे के मामले में भी। पैसे के मामले में आपकी ज़िंदगी में अगर मनी फ्लो अगर प्रॉब्लम है, कहीं रुकता है, कहीं वेस्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में पानी आप वेस्ट तो नहीं कर रहे बहुत ज़्यादा, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग इन कनेक्शंस की। सेक्रल चक्र एनर्जीज कहाँ तक है? परसिवेरेंस, ग्रीफ, ये कल भी कार्ड आया था एंड मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग इज एंडिंग ना उनके लाइफ में। विक्टिम, फॉरगिवनेस, अगेन ये भी है। प्रेयर और मिस्टिसिज्म, क्वेस्ट। तो आपके जो डिवाइन मास्कुलिन है, आप मेल है या फीमेल है, लेकिन आप हैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, जो एक लविंग, केयरिंग और ख़ास करके गिविंग एनर्जी, एक चेजिंग एनर्जी कहा जाता है। आपको अपनी एनर्जी चेजिंग से रनर की एनर्जी में चेंज करना होगा। रनर मतलब ये अपने आप नहीं होता, ये यूनिवर्स की तरफ से आपको ट्रिगर मिल जाते हैं, आपको एक बदलाव करने के लिए मजबूर किया जाता है। सेम वे इनका भी, जैसे आपकी एनर्जी चेंज, उनकी एनर्जी चेंज, उनकी एनर्जी चेंज, आपकी एनर्जी चेंज, ऐसे एनर्जीज को मिरर करते हैं या बैलेंस करने की कोशिश किया जाता है। एनर्जीज अगर बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस किया जाता है, और अगर एनर्जी मिरर करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स को लगता है कि ये अभी सपोज आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने आप में क्रिएट कर रहे हो, तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस उनको आप सेंड करना चाहोगे तो वो भी एनर्जी मिरर होगी यूनिवर्स की तरफ से। तो वो एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। आप यहाँ पे बैठ के वहाँ पे एनर्जी सेंड कर पाते हैं। इतनी ताकत है इस रिलेशंस में, इतनी पावर है इस रिलेशंस में। तो इनकी एनर्जी बता रही है कि ये अभी ना परसिवेरेंस, वहाँ अभी ऐसे लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में उनका रोल बढ़ रहा है। जैसे ही आपकी चेजिंग या पीछे भागने की एनर्जी जैसे जैसे कम होती जा रही है, उनका उस चीज़ में, उनका इस रिलेशन में, इस कनेक्शंस में अपना रोल बढ़ते जा रहा है। आप डिवाइन फेमिनिन से डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हो। हालांकि अभी तक आपकी एनर्जी काफ़ी डिस्टॉर्टेड है, क्योंकि जैसे जैसे आप में बैलेंस हो जाएगा तब एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। अभी आप सोचेंगे कि डिस्टॉर्टेड और बैलेंस की एनर्जीज में फ़र्क क्या है। डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में आपके लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दिखेंगे, पैसे का प्रॉब्लम, इमोशन का, रिश्तों का, हर चीज़ का प्रॉब्लम। और जो बैलेंस एनर्जी है उनमें इतनी कामनेस होती है, इतनी एक स्टेबिलिटी होती है कि आपको किसी चीज़ की पूछने की ज़रूरत नहीं, चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं ना। कोई प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में, कुछ ये प्रॉब्लम है, आप सोएंगे और सुबह तक उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको किसी भी ज़रिए से मिल जाएगा। किसी भी से कोई इंसान आके कुछ अचानक से बोल देगा, कुछ गूगल पे सर्च या कहीं पे भी, हर चीज़ में आपको वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नज़र आएगा। ये होती है बैलेंस की एनर्जी। और जैसे आपकी एनर्जीज चेंज होती है ना, मतलब इतनी स्टेबल हो जाएंगे कि अपने आप ये सब चीज़ें पीछे भागने की एनर्जी पूरी हो जाती है। दे विल स्टार्ट चेजिंग यू। तो अभी ये जो ग्रीफ की एनर्जी है मुझे दिखाती है, कल भी जब आया था तो समहाउ एक फील हो रहा है कि उनकी लाइफ में ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि जिसमें या तो किसी अपने को खोया है, या तो अपने के साथ कुछ बहुत ज़्यादा रिश्ता एक गहरा लेवल का टूटा है, बहुत ज़्यादा गहरा लेवल का।
बहुत ज़्यादा तकलीफ और एक सदमा सदमा होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है यहाँ पे। वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के ऊपर एक तो रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेयर कर रहे हैं, तो कहीं ज़्यादा एक एक ऐसी फीलिंग है कि ये ऊपर वाले ने सब दरवाजे मेरे लिए क्यों बंद किए हैं। ये एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। कुछ लोगों को समझ में आ रहा है तो उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, जैसे कि कुछ भी हो जाए, उनको शायद एंजल नंबर्स, मैनिफेस्टेशंस या कुछ भी नहीं पता हो, लेकिन इतना तो पता है कि एक होती है, एक एनर्जी है, एक ऊपर वाला है। भले किसी भी धर्म, रिलीजन कुछ भी हो, लेकिन ऊपर वाला सबका एक ही है। तो उस ऊपर वाले को याद किया जा रहा है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इस बारे में जैसे ना एक तो प्रेयर कर रहे हैं कि यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि बाबा कि क्या हो रहा है, क्या लाइफ में क्या हो रहा है। और यहाँ पे अगेन काफ़ी सारे सवालात हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जैसे पूछ रहे हैं कि मुझे बताइए कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। यहाँ पे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड, बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं, ग्रीफ की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी भी है। फॉरगिवनेस है कि जो आपके साथ किया है वो कहीं ना कहीं उनको एहसास है कि गलत था, गलत है, और आपके सामने आने की हिम्मत नहीं, लेकिन एक दिल में एक फॉरगिवनेस की एनर्जी है सॉरी, जहाँ पे उनको लगता है कि माफ़ी मांगना स्पेशली यूनिवर्स से बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोल्स, आप हो, मैं हूँ या वो है, ये यूनिवर्स के ही है। तो यूनिवर्स के थ्रू ही सही आपसे माफ़ी मांगी जाए। कहीं कहीं यूनिवर्स उनको गाइड कर रही है, कहीं यूनिवर्स उनको समझा रही है कि माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है, माफ़ी मांगना। और यहाँ पे इस रिश्ते के लिए मेहनत करना, उनके उस रिश्ते के लिए ना आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। तो यूनिवर्स की तरफ से सॉरी काफ़ी साइन, काफ़ी सिम्टम्स उनको मिल रहे हैं। हालांकि उनको पता नहीं कि ये एंजल्स नंबर और क्या क्या वो सब चीज़ें, इनफैक्ट अगर आप भी बताएंगे तो आपको ही बेवकूफ़ लोग समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अपने तक रखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पका ले कि हाँ ये है कनेक्शंस, वो है नहीं। ये सारी चीज़ें हैं ना, अपने अंदर समझ के उसको जब आप अपने आप मतलब एब्जॉर्ब करने लगेंगे, कुछ चीज़ें हैं ना जो आप इस कदर समझने लगेंगे कि आप किसी को समझाना समझने के बाहर है। आपको पता है कि आपको क्या करना है। ये एनर्जी एक स्टेज पे आप पहुंच जाओगे। आपको किसी को समझाने की, बताने की, किसी को कुछ मांगने की, कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाएगी, हाँ मैं तो बेस्ट हूँ और बाकी दुनिया कुछ है ही नहीं, ऐसी फीलिंग्स नहीं है। आप कहेंगे कि ये दुनिया का जो एक जो एटीट्यूड है, एक रवैया है, वो मैटर नहीं करता। ये अपने जो सोच है वो अगर पॉजिटिव है तो बात ख़त्म हो जाती है। ये सोच बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए, पॉजिटिव और एक ना बैलेंस की एनर्जी। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा विक्टिम फील कर रहा है कि जिस सिचुएशन, मतलब स्टक सिचुएशन मुझे फील हो रही है कि जहाँ पे उनको ये लग रहा है कि अभी उस सिचुएशन से निकल पाना मुश्किल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रिगर्स, जो उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, या रिश्ते ख़त्म होना या सब कुछ, या उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आना, हर चीज़ एक यूनिवर्स का पार्ट है कि जो आपके उनके लाइफ में होना ज़रूरी है। क्योंकि आपको बार बार यूनिवर्स तोड़ती है, इसीलिए उनको दुनियादारी की तरफ से तोड़ रही है, आपको स्पिरिचुअल और दिल के लेवल से तोड़ रही है। क्योंकि आपको ना बहुत दिल से तोड़ना ही आसान है, आपको दुनियादारी से इतना मैटर नहीं करता। वरना आप मतलब कभी का भूल के सब आगे मूव ऑन कर चुके होते। तो आपको मतलब ना तोड़ के एक सोल पर्पस के लिए काम करवाना, यूनिवर्स के लिए, यही एक रास्ता बचता है। क्योंकि आप सुनने के कगार में नहीं, वो रिश्ता हुआ एक एक बबल फेज जैसे बोलते हैं, एक हनीमून फेज, कि बस उसी दुनिया यही इंसान, उसके लिए क्या और वो क्या, देने का क्या, मैं ही भागूंगा, मैं ही करूँगा, ये सब एनर्जीज ये आप में थी। ये ओवर गिविंग, ओवर हो गया हर चीज़ में। जो मतलब खीर में भी ज़्यादा शक्कर हो जाए तो उसका स्वाद नहीं रहता, कुछ भी चीज़ ज़्यादा हो जाए। तो ये जो बैलेंस की एनर्जी रिक्वायर्ड थी आपकी तरफ से, तो वो यूनिवर्स चाहती थी, और इसीलिए सब कुछ हो रहा है। आपका सोल पर्पस, मतलब आपका ध्यान जैसे भटक गया था।
ये रिश्ते और सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका एक सोल पर्पस, एक अपने लेवल का काम भी यूनिवर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपके लाइफ के सेपरेशंस और वो सब चीज़ होने के बावजूद आपको इस डायरेक्शन में मूव किया जाता है, क्योंकि बाकी कुछ तरीके से आप अपने पार्टनर को वापस पा सकते थे और सब कुछ जैसे ठीक हो सकता था, लेकिन यूनिवर्स कुछ और चाहती है। ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कि मेजरली आज के दिन की एनर्जीज़, आज के दिन की एनर्जीज़ नहीं बट जनरली जो लेवल 9 पोर्टल है उसका असर इन कनेक्शंस पे कितने गहरे लेवल पे पहुंच रहे हैं वो मैं देखना चाहूँगी। द मून, द हाई प्रिस्टेस, द हैंगमैन, एंड द लवर्स। आप देख सकते हैं कि आज के दिन ये कार्ड तो ज़रूर आया है, द लवर्स। ये कनेक्शंस काफ़ी ज़्यादा। बॉटम डेक है द टावर की एनर्जी। यहाँ पे अगेन दिख रहा है कि जो भी कनेक्शंस है आपकी, स्पेशली आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जीज अगर मैं बताऊँ तो उनकी ज़िंदगी में जो टावर्स आ रहे हैं, सेपरेशन या कुछ भी जो बिगड़ रहा है, जो बिखर रहा है, वो उसका रीज़न ही यही है कि उनको इस कनेक्शंस के लिए और उनको इन सोल कनेक्शंस की इम्प्रूव के लिए बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया जा रहा है। हम उनकी लाइफ में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि जो डिवाइन मस्कुलिन होते हैं उनके ऊपर बहुत सारे कर्मास होते हैं। वो पास्ट लाइफ से कितने सारे लोगों का कर्मा का लेना देना बहुत ज़्यादा लेके आते हैं, तो उनको वो कंप्लीट करते भी जाना है। क्योंकि आप लोग का रिलेशन हो जाए तो आप सिर्फ अपनी दुनिया में रहते हो, तो बाकी चीज़ों का क्या। तो इसीलिए आप लोगों के सेपरेशंस होते हैं, ताकि उनके भी उनका मल्टीपल रिलेशंस, फाइनेंस, हर चीज़, किसी का कर्जा भी देना एक कर्मा का पार्ट था, वो जो होते जाता है उनको वो देना है। जैसे कि किसी की बिजनेस के थ्रू उनका लॉस होना या कुछ भी को वो देना था किसी को, वो हो गया। किसी जॉब में उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना, हर चीज़ का जैसे उनका एक कर्म था। किसी जन्म में उन्होंने किसी बंदे को तरसाया था, तड़पाया था, तो अभी वो हर चीज़ वो बंदा उनसे करवाएगा। उनका कर्मा क्लिनजिंग होते जाएगा। वैसे वैसे एनर्जी इम्प्रूव होती जाएगी। उनको लाइफ में प्रॉब्लम्स आते आते जाएंगे एक कर्मा रिलीज होने के चक्कर में, और बस उसके बाद आपकी एनर्जीज चेंज होती जाएगी। वैसे ही इनकी सिचुएशन में जैसे कि टावर दिख रहे हैं जहाँ पे सब कुछ बिखरने की एनर्जीज भी है, यहाँ पे उनको ड्रीम्स और इंट्यूशंस के थ्रू भी उनको बहुत सारी चीज़ें समझाई जा रही है। अभी दो चीज़ है, जो लोग समझना नहीं चाहते, जो सोने की एक्टिंग कर रहे हो, उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनके लाइफ में शायद इतने कर्मा बैगेज है कि वो सब होने अभी तक बाकी है। तो वो देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो ड्रीम्स और इंट्यूशन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल बढ़ रही है। आप उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस, आप उनको मैनिफेस्टेशन के थ्रू गाइड करने की कोशिश कर रहे हो, और वो एनर्जीज अभी तक डिस्टर्ब्ड है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे। हाईली इमोशनल है, बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जी है, जहाँ पे बहुत कुछ छुपाने की मिस्टिसिज्म का कार्ड भी लग रहा है कि कुछ तो ज़िंदगी में है जो उनको या तो समझ नहीं आ रहा है या तो वो देख नहीं पा रहे हैं, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो टावर यूनिवर्स उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर बहुत ज़्यादा तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है कि ये सिचुएशन अभी तक जो आपकी लाइफ में हैंग है, अटकी पड़ी है, लटकी पड़ी है, जो सिचुएशन इसीलिए होगी क्योंकि आपका काम ही कुछ और है। सपोज किसी के साथ रहना, थर्ड पार्टी सिचुएशन एक कर्मा का पार्ट था, वो जो रिलेशंस या सिचुएशंस कर्मा का पार्ट था, अभी वो हो चुका है। अभी आपको आगे बढ़ना है, अपने सोल के लिए कनेक्ट होना है, और आप लोग को अभी मिलके कुछ और भी काम करने हैं। तो उनकी जो एनर्जीज है काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को थर्ड आई चक्रा भी अवेकनिंग हो रही है, जाने अनजाने में से ही, क्योंकि सोल होते हैं। अब वो कर्मा हो या कुछ भी हो, लेकिन एक डिफरेंट सोल है। खास करके अगर ट्विन है तो उनके भी थर्ड आई चक्रा ओपनिंग हो रही है, उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ रही है,
और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो आपको ड्रीम्स में आके कुछ ना कुछ बताना चाहेंगे कि उनके लाइफ में अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो भी बताना चाहेंगे। उनको माफ़ी मांगने की एनर्जीज है, जैसे कि एक ड्रीम्स आएंगे आपको जहाँ पे वो शांत बैठे रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, बस एक चुपचाप से बाजू में बैठे रहेंगे और बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कि बस एक मतलब एक माफ़ी की एक फीलिंग्स रहेंगी उस उनके जो एनर्जीज में माफ़ी मांगने की। क्योंकि जितना गंदे लेवल पे आपको हर्ट किया है, जितना तकलीफ दी है, जिस कदर आपके साथ गलत किया है, उतनी ही ज़्यादा उनमें जो एक गिल्ट फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। इनका जो भी सोल है वो ऑब्वियसली कनेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ना, कनेक्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। और इसीलिए, और ये सब यूनिवर्स कर रही है। जब मैंने एनर्जीज पोर्टल की बात चल रही है ना, तो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले कर रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि मुझे ऐसा लगता है कि इवन आपको ना लिटरली अभी ड्रीम्स में आके कुछ ना कुछ वो बताना चाहेंगे, कनेक्ट होना चाहेंगे। सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप है ना, आप मेडिटेशंस और मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपको जैसे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जो पीछे भागने की एनर्जीज आप प्लीज़ बंद कीजिए। और आपको लगता है कि बस हो गया, अभी थक गए हैं, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, मतलब आपको लिटरली ऐसा लगता है कि बस अभी मर जाना ही बेहतर है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बता रही हूँ, इससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक यूनिवर्स आपको तोड़ के नहीं रख जाती कि आपको ये समझना है कि किसी के ऊपर आपकी लाइफ डिपेंडेंट नहीं है, उल्टा आपके ऊपर किसी की लाइफ डिपेंडेंट है। इनफैक्ट किसी की नहीं, बहुत सारे लोगों की। ये आपको समझना है। आप में अपने आप में बहुत स्ट्रांग बनना है, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ करना बाकी है। देखते हैं कि कार्ड्स थ्री ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स अगेन, द एम्परर। तो कंफर्म है कि ये जो पर्सन है आपके डिवाइन मास्कुलिन है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द स्ट्रेंथ, सन का कार्ड ही सबसे ज़्यादा गिर गया, सन का कार्ड, और द मैजिशियन। बॉटम देखे थ्री ऑफ वैंड्स। तो इम्पॉर्टेंट क्या कि इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि माना कि ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव है, सब कुछ है, लेकिन अगर इन कार्ड्स की बात करूं और इस कनेक्शन का आज लेवल 11 पोर्टल में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे दिख रही है कि ये कनेक्शंस अगेन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, डिवाइनली गाइडेड और एक दूसरे के लिए बने हैं सोल लेवल पे। कि एक शेर को जिस तरह से वो ये जो औरत हैंडल कर रही है, उस जिस तरह से आप देख रहे हैं इस हैंडल कर रही है, ये दिख रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शंस इन्फिनिटी का साइन भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शंस जैसे एक दूसरे के लिए बने हुए, उनको आपके बगैर कोई नहीं हैंडल कर सकता और आपको उनके बगैर नहीं। ये दिख रहा है कि ये कनेक्शन कितने डीप है, एक दूसरे को जैसे कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट एक दूसरे को, मतलब कितनी भी प्रॉब्लम सही, कितनी बुराइयाँ सही, लेकिन जो बुराइयाँ भी है और जो अच्छाई है, अच्छाई तो सब लोग हैंडल कर लेते हैं, बट बुराइयाँ जो है उनकी आप जिस तरह से हैंडल कर सकते हैं, कर रहे हैं या करते थे, वो कोई नहीं कर सकता। ये बात उनको रियलाइज़ हो रही है क्योंकि उनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। कहीं पे भी कुछ तो ऐसा हुआ है, बहुत दिल टूटने की एनर्जी है, ब्रोकन हार्ट है, दिल टूटा हुआ है। और ख़ास करके दिल इसलिए टूटा हुआ है क्योंकि गलत जगह दिल जुड़ा था। ये दिल इसलिए टूटा है क्योंकि एक आपके साथ जो गलत किया है उसका एक माफ़ी का एहसास भी उसमें है। द लवर्स का कार्ड अगेन आया है, तो दिख रहा है कि ये जो कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा डीप कनेक्टेड, और उनकी एनर्जी भी एक कनेक्शन के लिए पुकार रही है, सोल कनेक्ट होना चाहते हैं। और द हैंगमैन सिचुएशन में द चैरियट और सन एक्शन होगा।
ये सोल्स अपनी पॉजिटिविटी के लिए, अपनी सोल हैप्पीनेस के लिए अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। हालांकि अभी सिचुएशन काफ़ी जगलिंग में है, 2 सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन ये स्लो है लेकिन श्योर है। यही आपके डिवाइन मैस्कुलिन है। हो सकता है कि अभी डिस्टॉर्टेड डिस्टर्ब मैस्कुलिन एनर्जीज में है, जहाँ पे सिर्फ अकड़, ईगो और यही चीज दुनियादारी की चीज़ें लेके बैठे हैं, पैसा, ये वो सब चीज़ें लेके बैठे हैं। लेकिन जब दिल की असली वैल्यू जब समझ में आ रही है, तब मूवमेंट आप ही की तरफ हो रहा है। पेज ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल सब दिख रहा है कि इनकी एक्शंस है ना अभी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते जा रहे हैं, स्ट्रांग होते जा रहे हैं। मतलब ये आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन सोच समझ के। पहले की तरह जो आपको हल्के में लेना, ये एनर्जीज उनकी नहीं है। आपकी एनर्जीज वो मिरर कर रहे हैं, जैसे कि अपनी ग्रोथ, अपनी वर्थ, उसके ऊपर ध्यान देना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है और एनर्जी मिररिंग बहुत ज़्यादा चालू है। और यहाँ पे 2 बार के 3 बार इनफैक्ट इन्फिनिटी के सिंबल्स आए हैं और मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अभी इसके बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपने तो नॉर्मल एनर्जीज में है, आप अपना नॉर्मल काम करें, सब कुछ है। अचानक से ये इंसान आपको फील कराएगा कि वो कहीं आसपास है, उनके नाम दिखना, उनके जैसा कुछ या कुछ भी चीज़। और ख़ास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रीम्स के थ्रू वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप मानो या ना मानो, ये कैसे हो पता नहीं। मैं इन कार्ड्स की अगर बात करूँ तो ये इंसान आपको बेहद याद करता है, अपने दुख में भी और अपने सुख में भी। अपने दुख में जब भी उनका दिल टूटा है तभी भी आपकी याद आ रही है, और जब वो खुश होते हैं सबसे ज़्यादा होप, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो आप शाइन कर रहे हैं, आप ग्लो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं और वो बहुत खुश है, क्योंकि कहीं वो भी चाहते थे कि आप वैसा कुछ हो। वो शायद जाने अनजाने में उनको खुद नहीं पता था कि आप कैसे हो, मतलब आपकी एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज शायद उनको ज़्यादा पता है, और वो चाहते थे कि वो ऐसा कुछ हो आपके साथ, आप ग्रो करें, आप बेहतर बने और सब कुछ। तो जैसे ही आपको वो सब करते हुए देख रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। और यहाँ पे अगेन कितने सारे साइंस एंड सिम्टम्स है, यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों एक दूसरे के लिए बने, भले आप में कितना भी डिफरेंस है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, सबका डिफरेंस दिख रहा है। हर एक के अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस है। इनफैक्ट सबसे बड़ी चीज़ कि नेचर ही अलग है। एक जो है कभी कभी ना प्लेयर एनर्जीज, मल्टीपल रिलेशंस, और कभी कभी पैसे के बारे में ज़्यादा सोचना, और एक है जो आप है जो इस बारे में मतलब कम सोचता है, रिलेशंस वगैरह सब मायने ज़्यादा रखते हैं। तो इसीलिए तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सब पकड़ के रखने की, निभाने की। ऐसा नहीं कि उनकी तरफ से कुछ नहीं होगा, उनकी तरफ से भी होगा और अच्छे से होगा, लेकिन बस एनर्जीज और सोल पर्पस पे काम करना ज़रूरी है। और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा होप है कि ये कनेक्शंस कहीं नहीं जाएगा। आपको बस अपने ऊपर भरोसा रखना है, बस यही चीज़ है। और बी रेडी कि ये आपको कहीं ना कहीं से एहसास करवाएंगे कि ये आपके आसपास है, और स्पेशली ड्रीम्स के थ्रू, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और वो आपको बताना ज़रूर चाहेंगे। खास करके ये कनेक्शंस के लिए वो कितना डीप फील करते हैं, कितना मिस करते हैं, वो ज़रूर बताना चाहेंगे। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।